कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव आरएस बाली ने आज नगरोटा बगवा के लिए कई घोषणाएं की। साथ ही बच्चों से लेकर युवाओं के लिए आर्थिक सहयोग देने का वादा किया। वह लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की बात कही। जनसंवाद कार्यक्रम में आरएस बाली ने बेरोजगारों की आवाज बुलंद करते हुए अच्छे दिन लाने की नहीं बल्कि अच्छे दिन बनाने की बात कही। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि वो अपने पिता स्वर्गीय जीएस बाली के नक्शे कदम पर चलते हुए बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर इस दुनिया से वो चले गए, अगर वो हमको फिजिकली छोड़ के भी चले गए, तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा संकल्प जो उन्होंने लिया था, उस संकल्प को लड़ते हुए हो गए। संकल्प था बेरोजगारी का, संकल्प था आने वाले पीढ़ी को रोजगार देने का, और उस बेरोजगारी के संकल्प को लेके वो आगे बढ़ते रहे। और उस वचन को निभाते हुए जो उन्होंने अपने आप से किया था, जिसके लिए उन्होंने बेरोजगार यात्रा पूरे हिमाचल में हर कंस्टिट्यूएंसी में जाके अपनी यात्रा को अमली जामा पहनाया, और हर कंस्टिट्यूएंसी के नेता ने उनको वहां पे रिसीव किया। पूरे हिमाचल ने देखा कि आपके नेता ने नगरोटा बगुआ का झंडा हर कंस्टिट्यूएंसी में जाके गाड़ा, और आखिरी में जाके शिमला में उन्होंने माल रोड पे रिज मैदान में वो झंडा जाके गाड़ दिया और कहा कि लोगों को रोजगार दो। मैंने लोगों को रोजगार देना है। मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ, मैं माँ की पीड़ा को समझता हूँ। आज भी बहुत सारी माताओं को मैं देख रहा हूँ वो रो रही है, मेरा भी दिल रोता है। मंच पे यहाँ पे खड़ा होके नहीं रो सकता, पर दिल में मुझे पता है मेरे क्या होता है। एक ऐसे पिता जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचा। गाड़ी के अंदर बैठते हुए मैंने उनको कई बार खाना खाते हुए देखा। योजनाओं को लेके वो सिर्फ अफसरों से बात करते थे, सिर्फ अपनी बातों को वो एक बार किसी चीज को ठान लेते थे तो उसको मनवाने की बात करते थे, लोगों की पीड़ाओं की बात करते थे, आगे विकास की बात करते थे। बात करते थे कि मैंने बेरोजगार को रोजगार कैसे दिलाना है, बड़े बड़े कॉलेज कैसे लाने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बनानी है, बस स्टैंड कैसे बनाने हैं, डिपो कैसे बनाने हैं, एसडीएम कोर्ट कैसे लाना है, तहसीलें कैसे बनानी है, इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बनाना है, मेडिकल कॉलेज कैसे बनाना है, नर्सिंग कॉलेज कैसे बनाना है। बात किया करते थे कि हिमाचल प्रदेश में नगरोटा बगुआ का अपने क्षेत्र का झंडा मैंने कैसे लहराना है, इसके ऊपर वो काम किया। मैंने कई बार उनसे कहा कि पिताजी, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते तो आप पूरे हिंदुस्तान में हर गली गली में आपका नाम गूंजता, इतना आप काम करवाते। उन्होंने कहा कि मैं नगरोटा बगुआ को इतना बड़ा मॉडल क्षेत्र बना दूंगा, इतनी बड़ी मॉडल विधानसभा क्षेत्र बना दूंगा कि पूरा हिंदुस्तान नगरोटा बगुआ देखने आएगा कि विकास क्या होता है। वो झूठ की राजनीति नहीं करते थे, वो गप्पों की राजनीति नहीं करते थे, वो अच्छे दिन लाने की राजनीति नहीं करते थे, वो अच्छे दिन बनाने की राजनीति करते थे। वो श्री जीएस बाली, वो अच्छे दिन लाने की राजनीति नहीं करते थे। वो नहीं कहते थे कि मैं अच्छे दिन लेके आऊंगा। वो मोदी जी की तरह भाषण देने में यकीन नहीं रखते थे, वो अच्छे दिन बनाने की बात करते थे, क्योंकि अच्छे दिन बनाने के लिए काम करना पड़ता है। और उनका एक नारा सबसे पहले जो मुझे याद आता है वो ये था कि काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। मतलब उनके कथन में, उनकी करनी में, उनके अभाव में, उनके वचन में कोई भी दो राय नहीं होती थी। दूसरा वादा उनका होता था, पूरे किए हैं पिछले वादे, आगे भी है बुलंद इरादे। जिस इंसान ने अपने वादे पूरे कर दिए वही ये वचन दे सकता है, वही ये बात कह सकता है कि मैंने पिछले वादे पूरे कर दिए, आगे मेरे बुलंद इरादे। मैंने कहा कि उन्होंने जो अपना जीवन त्यागा वो बेरोजगारों के लिए त्यागा। और मैंने ये क्यों कहा आप लोग सुनिए, क्योंकि माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, जितने सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं,
जितना यहाँ यूथ खड़ा है, उन सब जितने भी लोग हैं, उन सब की जिम्मेवारी है कि वो जाने कि जीएस बाली जी ने इस जीवन में अपने शरीर को कैसे त्यागा। बेरोजगार की समस्या को लेकर वो आगे बढ़े, रोजगार की लड़ाई वो लड़ते रहे। आखिरी जो उनका निर्णय था कंडक्टर लगाने का, 1200 टोटल पोस्टें थी और 1200 पोस्टों में तकरीबन उन्होंने 200 या 250 लोग कंस्टिट्यूंसी का लगाया। 1200 में से कंस्टिट्यूंसी के 200-250 लोग ही लग सकते थे, 1200 के 1200 कंस्टिट्यूंसी के नहीं लग सकते थे। उनका यह वचन था कि मैंने लोगों को लगाना है, 200 करके ही वो हजारों कर सकते थे। वहां पे काम चालू किया, एक्विजिशन चालू की, सारी वहां पे फॉर्मेलिटीज हुई और जमीन भी गवर्नमेंट ने ले ली और जमीन का मुआवजा भी जो एनएच का, नेशनल हाईवे का है, वो भी लोगों को दे दिया। ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि एनएच में ले आया, ये कहते हैं टांडा मेडिकल कॉलेज में ले आया, ये कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ले आया। मैं कई बार सोचता हूं कि इतने बड़े बड़े झूठ बोल के करते क्या है। अगर इन्होंने कोई बुरा काम किया है सबसे बड़ा, मैं झूठ के लिए भी इनको माफ कर देता, मैं झूठ के लिए भी इनको माफ कर देता, पर एक बात के लिए मेरा दिल कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। पिताजी की पट्टिकाओं को निकालने का काम, अलग अलग जगह से उनकी पट्टिकाओं तोड़ने का काम, अगर आज श्री जीएस बाली जी नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा हम सब अफसरों को, एमएलए साहब तो अब विधानसभा में नहीं रहेंगे, अब ये कभी भी विधानसभा में नहीं आएंगे क्योंकि लोगों का शोषण इन्होंने कर दिया। जो झूठ इन्होंने कहना था वो कह दिया, पर ये अफसर आज मीडिया के माध्यम से सुन ले, मीडिया लाइव चला रही है। मैं उन सब अफसरों को बोलना चाहूंगा, कभी भी गलती से खबरदार हो जाइए, मैं सब कुछ देख रहा हूं और जो मेरी चक्की है वो भी बहुत ठीक तरह से पीसेगी आप लोगों को। आप इस चीज को याद रखें। आप में से कोई भी आदमी की जिम्मेवारी है, एमएलए अगर आपको गलत काम बोलता है, आप उस गलत काम के लिए मना कीजिए। अगर एमएलए आपको गलत करने को बोलता है, आप उसको कहिए ये नहीं हो सकता। कल को कोई अफसर अगर मेरे पास घर पे आया और मुझे आके कहा कि सर मुझे एमएलए ने कहा था इसलिए मैंने गलत काम किया, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। इसलिए आप लोग ये याद रखिए, जीएस बाली जी हर किसी के दिल में जिंदा है, हर किसी की आत्मा में जिंदा है, हर वृद्ध के विचारों में जिंदा है, नौजवान के जोश में जिंदा है, बड़ों के होश में जिंदा है। जीएस बाली जी की पट्टिका को निकालना मतलब हमारी आत्मा में खंजर भोगना है। इस चीज को माफ कभी नहीं किया जाएगा। आप लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, आप जिम्मेवार हो। दूसरा काम, जिस तरह से अज्जू जी ने कहा, जो कि प्रधान आए हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एसएचओ साहब कहते हैं कि मेरे पास मत आइएगा, थाने में मत आइएगा, मुझे दिक्कत हो जाती है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता थाने में जाने से अगर किसी ने गलत का परहेज नहीं करेगा, और अगर आपको कोई भी एसएचओ ऐसा कहेगा मुझे फोन करिएगा, मैं उस थाने में आऊंगा, मैं उस थाने में आऊंगा। किसी भी एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। उनका काम है, ये उनका कर्तव्य है, उनको इसलिए भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में मुझसे बात करें और दिन के उजाले में कोई भी अफसर इस तरह की बात करे, ऐसी चीज मंजूर नहीं की जाएगी। ऐसा कोई भी अफसर नहीं है जिसने एक बार छोड़ के 10-10 बार मेरे से बात ना की। और मैं जानता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं और पहचानता हूं कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना जिम्मेवारी है। कोई भी ऐसा अफसर नहीं होगा जो गलत करेगा और उसको गलती के लिए बोला नहीं जाएगा। अगर आपको कोई भी कहता है कि मेरे पास मत आइए, आप मुझे बुलाइएगा, मुझे बताइएगा, हम सब इकट्ठे वहां जाएंगे। मेरा ये बोलना ही काफी होगा। आज के बाद आपको कोई भी अफसर नहीं रोकेगा। उज्जवल हिमाचल के लिए नगरोटा बगवा से ब्यूरो। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।